देखिए, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में ऐसी सप्लाई पर केवल शुद्ध प्रतिरोधक जुड़ा हो, वो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहलाता है। सर्किट कैसा होगा? जब किसी प्रतिरोधक को ऐसी सप्लाई दी जाती है ये एसी का वोल्टेज है, या ईएमएफ बोलेंगे, ईएमएफ। जो धारा प्रवाहित होती है शुद्ध प्रतिरोध के लिए ओम का नियम लागू होता है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम क्या कहता है? प्रवाहित धारा आरोपित वोल्टता के समानुपाती होती है। तो एसी में जब वोल्टेज का मान 0 है, जब वोल्टेज का मान 0 होता है उस कंडीशन में ओम के नियम से धारा का मान भी 0। जब वोल्टेज का मान 0 है, धारा का मान भी ओम के नियम से 0 होगा, क्योंकि धारा आरोपित वोल्टता के समानुपाती होती है। ओम के नियम से जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते हैं, वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ता है। वोल्टता का मान अधिकतम होगा, धारा का मान भी अधिकतम होगा। वोल्टता घट के 0 हो जाएगी, धारा भी 0 हो जाएगी। वोल्टता की ध्रुवता बदल जाएगी, धारा की भी ध्रुवता बदल जाएगी। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में ओम के नियमानुसार जो धारा प्रवाहित होती है, वो धारा आरोपित वोल्टता के इन फेज होती है। आरोपित वोल्टता के इन फेज होती है, उनके बीच में कोई कोण नहीं होता है, क्योंकि ओम के नियमानुसार अ, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में ओम के नियम का पालन होता है। और ओम के नियमानुसार जब वोल्टेज शून्य है तो धारा का मान भी शून्य होगा, और वोल्टता का मान बढ़ता है, वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ता है, क्योंकि प्रवाहित धारा आरोपित वोल्टता के समानुपाती होती है। तो जैसे एसी की साइकिल में देखेंगे, उसमें वोल्टेज बढ़ेंगे, वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि वोल्टेज और धारा के बीच में कोई कोण नहीं है। वी और आई इन फेज होते हैं। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में आरोपित वोल्टता और प्रवाहित धारा एक दूसरे के इन फेज होते हैं। इसका वेक्टर डायग्राम बनाएंगे। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का इन फेज का वेक्टर डायग्राम कैसा रहता है? ये ईएमएफ है, ये धारा है, ये वेक्टर डायग्राम।
तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है ओम के नियमानुसार धारा है वोल्टता के इन फेज होती है। वोल्टता में जो परिवर्तन होते हैं उसी प्रकार धारा में भी परिवर्तन होते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वोल्टता धारा इन फेज होते हैं। उन दोनों के बीच में फेज कोण क्या होगा, फेज कोण किसे कहते हैं, वोल्टता तथा धारा के बीच बने कोण को फेज कोण कहते हैं। फेज कोण क्या होता है, वोल्टता तथा धारा के बीच का कोण, इसमें फेज कोण थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में फेज कोण थीटा बराबर क्या होता है, 0 डिग्री, क्योंकि वोल्टता तथा धारा दोनों एक साथ चलते हैं। दोनों साथ साथ चलने के कारण फेज कोण होगा 0 डिग्री। फिर शक्ति गुणांक, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, वोल्टता तथा धारा के बीच बने कोण की कोज्या। वोल्टेज तथा धारा के बीच बने कोण की कोज्या, वोल्टेज तथा धारा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, थीटा, फेज कोण। इस फेज कोण की कोज्या, कोज्या को पावर फैक्टर कहते हैं, यानी कोस थीटा। जो फेज कोण है उसका कोज्या यानी कोस में मान देखेंगे, जो भी फेज कोण होगा उसका कोस में जितना मान होगा वो पावर फैक्टर कहलाता है। वोल्टेज तथा धारा के बीच बने कोण का, कोण की कोज्या। फेज कोण 0 डिग्री है, कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर इकाई होता है। फिर है पावर, वो भी वास्तविक शक्ति। शक्ति का सूत्र, एसी में शक्ति का सूत्र, वास्तविक शक्ति का सूत्र वोल्टेज इंटू धारा इंटू शक्ति गुणांक लेते हैं। वी आई कोस थीटा, वी आई कोस थीटा। लेकिन शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में कोस थीटा का मान इकाई होता है, इसलिए वी इंटू आई इंटू 1 पी बराबर वी आई। पावर का सूत्र वी आई होगा। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में ओम का नियम लागू होता है। ओम के नियम से आपको धारा की गणना करनी है। आई बराबर हो जाएगा वी अपॉन आर।
जो शक्तिव्यय होता है वो धनात्मक अर्ध चक्र में और ऋणात्मक अर्ध चक्र में दोनों स्थितियों में धनात्मक होगा। तो धनात्मक अर्ध चक्र में क्या होगा, पॉजिटिव अर्ध चक्र में P बराबर है V इंटू आई। V पॉजिटिव है, आई भी पॉजिटिव है, तो पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। धनात्मक अर्ध चक्र में जो शक्ति होगी वो पॉजिटिव होगी। ऐसे ही ऋणात्मक अर्ध चक्र में P बराबर होता है V इंटू आई। वोल्टेज नेगेटिव है, धारा भी नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव होता है पॉजिटिव। तो ऋणात्मक अर्ध चक्र में भी शक्ति व्यय होगा। तो ऐसा मत सोचिए कि पॉजिटिव में शक्ति व्यय होता है, नेगेटिव में नहीं होता है। नेगेटिव में शक्ति व्यय नेगेटिव होगा, शक्ति व्यय कभी नेगेटिव नहीं होगा। शक्ति व्यय होता है, पॉजिटिव में भी होता है और नेगेटिव में भी होता है। और शक्ति व्यय दोनों अर्ध चक्रों में पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में वोल्टेज भी पॉजिटिव है, धारा भी पॉजिटिव है, तो शक्ति पॉजिटिव होगी। नेगेटिव में वोल्टेज भी नेगेटिव है, धारा भी नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो शक्ति वे पॉजिटिव होगा। तो दोनों अर्ध चक्रों में समान रूप से शक्ति वे होता है, धनात्मक होता है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के लिए शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में आप फिलामेंट बल्ब, हीटर, इनको शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की गणना में ले सकते हैं। उदाहरण के लिए बल्ब है, हीटर है, ये शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की श्रेणी में आते हैं। तो ये शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए इतना काफी है। डीसी सर्किट की हम बात करेंगे तो डीसी में वोल्टेज भी नियत रहता है, धारा का मान भी नियत रहता है। तो डीसी सर्किट में फेज कोण होगा वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल चल रहे हैं। दो समांतर राशियों के बीच में कोई कोण नहीं होता है, तो फेज कोण 0 डिग्री माना जाएगा। तो डीसी में पावर फैक्टर क्या होगा, कोस 0 डिग्री यानी 1। तो डीसी में पावर फैक्टर इकाई होता है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ डीसी परिपथ की तरह व्यवहार करते हैं। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ डीसी परिपथ की तरह व्यवहार करते हैं। पावर फैक्टर इकाई होगा। पावर का सूत्र वीआई होता ही है, आप जानते हैं। तो डीसी परिपथों का पावर फैक्टर है वो इकाई होता है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में ओम व किरचॉफ के नियम लागू होते हैं। ओम व किरचॉफ के नियम लागू होते हैं। शक्ति वे धनात्मक साइकिल में भी होता है, ऋणात्मक साइकिल में भी शक्ति वे धनात्मक होगा। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों साइकिल में शक्ति वे धनात्मक होता है। और डीसी सर्किट का पावर फैक्टर इकाई होता है। फेज कोण 0 डिग्री, पावर वीआई। और जो वास्तविक शक्ति वे होता है, शक्ति 3 प्रकार की होती है, लेकिन अभी हम वास्तविक शक्ति पढ़ रहे हैं। वास्तविक शक्ति वे केवल प्रतिरोधी परिपथ में ही होता है, ये ध्यान रखना।
ये इसी परिपथ की शक्ति है, प्रतिरोध की ही शक्ति है। वास्तविक शक्ति में केवल प्रतिरोध ही करता है, बाकी और कोई नहीं करेगा। वास्तविक शक्ति में केवल प्रतिरोधी ही करता है, बाकी कोई नहीं करेगा। तो ये आपका शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कंप्लीट होता है।